फ्रेंड्स, अब आपको बेबी ताज से अकबर के मकबरे की तरफ ले चलते हैं। आगरा की सिकंदरा नामक जगह पर यह मकबरा स्थित है। दोस्तों, आगरा मथुरा नेशनल हाईवे पे ये स्मारक बना हुआ है। अकबर के मकबरे का इतिहास भी बहुत गौरवशाली है। अकबर के मकबरे को सिकंदरा भी कहा जाता है। यह एक 5 मंजिला इमारत है। इसके सबसे नीचे अकबर की कब्र है। सिकंदरा की 5वीं मंजिल सफेद संगमरमर से बनी हुई है और इस इमारत के चारों तरफ बगीचे हैं। पहले यमुना नदी सिकंदरा के पास से बहती थी, जो बाद में धीरे धीरे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर खिसक गई। सिकंदरा की निर्माण शैली दूर से ही आकर्षित करती है। मुगल शहंशाह अकबर ने अपने जीवन काल में ही अपने मकबरे का निर्माण शुरू करवा दिया था। वर्ष 1605 में उनकी मौत के बाद उनके बेटे जहांगीर ने अकबर के मकबरे को पूरा कराया था। वर्ष 1613 में अकबर का मकबरा पूरी तरह बनकर तैयार हुआ था। इस मकबरे को बनने में उस समय लगभग 15 लाख रुपए की लागत आई थी। जब औरंगजेब का शासनकाल था, उस समय इस मकबरे पे हमला हुआ था। अकबर के मकबरे को जाट राजा राम ने औरंगजेब के समय हमला करके लूट लिया था। कुछ इतिहासकारों ने तो उनके द्वारा अकबर की कब्र खोदकर उनकी अस्थियां जलाने की बात भी लिखी है। वर्ष 1764 में आगरा में जाटों का शासन होने के बाद इस मकबरे को काफी क्षति पहुंची थी। मकबरे के प्रवेश द्वार के ऊपर बनी मीनारें टूट गई थी। करीब 150 वर्ष तक यह मीनारें टूटी ही रहीं। ब्रिटिश काल में लॉर्ड कर्जन ने इन मीनारों को दोबारा बनवाया था। रेड सैंड स्टोन से बना सिकंदरा का प्रवेश द्वार करीब 74 फीट ऊंचा है और इसके ऊपर चारों कोनों में बनी 3 मंजिला मीनारों की ऊंचाई छत से 86 फीट ऊंची है। यह मीनारें सफेद संगमरमर की बनी हुई हैं। मीनारों के अंदर सीढ़ियां बनी हैं जो कि ऊपर तक ले जाती हैं। इस मकबरे की वास्तुकला हिंदू राजपूताना शैली और मुगल शैली का मिश्रण है। इसका शानदार प्रवेश द्वार, बेहतरीन फारसी शैली, जटिल जालीदार काम सभी इस्लामी प्रभाव को दर्शाते हैं। सिकंदरा में अकबर का यह मकबरा मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना है। असली मकबरा तहखाने में है। तहखाने में मकबरे तक जाने का रास्ता भी एक कला का नमूना है। यह सोने, हरे और नीले रंग की पेंटिंग और फारसी शिलालेखों से ढका हुआ है। अब हम आपको अकबर के असली मकबरे में ले चलते हैं, जो कि एक तहखाने में है, जहां मुगल परंपराओं के अनुसार सम्राट अकबर का शव रखा गया है। अन्य मुगल मकबरों के विपरीत इसका मुख मक्का के बजाय पूर्व की ओर है। स्थानीय शैली के साथ इस्लामी शैली की वास्तुकला का मिश्रण इमारत को देखने वाले किसी भी व्यक्ति का दिल जीत लेता है। तहखाने से मकबरे तक जाने का रास्ता भी एक कला का नमूना है। अभी आप जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पे दीवारें वाकई ही बोलती हैं। कान लगा के अगर आप एक दीवार से दूसरी दीवार में आवाज सुनेंगे तो आवाज बिल्कुल साफ सुनाई देगी। अकबर के मकबरे की वास्तुकला को देखने में लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगता है। स्मारक में 4 मंजिलें हैं और साथ ही जमीन पर समाधि स्थल भी है। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय है तो आप आसपास के बगीचों के नज़ारों का भी आनंद ले सकते हैं। अकबर के मकबरे के आसपास के क्षेत्र में आपको बंदर और मोर जैसे जानवर घूमते हुए दिख जाएंगे। पहले यहाँ पे हिरन भी हुआ करते थे, जो अब हटा दिए गए हैं। अकबर के मकबरे को देखने की टाइमिंग सुबह से शाम तक की है। ये सिर्फ हफ्ते में एक दिन फ्राइडे को ही बंद होता है। अब आपको यहाँ से मरियम टॉम ले चलते हैं।